गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है संघर्ष ही जीवन है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन होगा संघर्ष, उतना ही शानदार जीत होगा। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन जाता और उसकी सफलता खराब हो जाती, यानी कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानती। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं, और अगर आप जानते होते तो हर समय ये बाढ़ आंधी तूफान आते नहीं, ताकि मेरी फसल खराब ही ना होती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हमें। यदि आप मुझे मेरे हाथ में यह शक्ति देते कि जैसे मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो जाए, तो देखते कि मैं कैसे अन्न का भंडार बना देता। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेत पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसे मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे कार्य में दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत इस वर्ष पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम ज़रूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसने नज़र गेहूं के बालियों पर डाली, वो अपना सिर पीटने लग गया। वह रोने चिल्लाने लग गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या ये तुमने मुझे सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियाँ इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है। इसलिए नहीं कि तूने इन्हें पानी दिया, धूप दिया, इसलिए कि तूने इन्हें संघर्ष नहीं करने दिया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौती, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास रखना कि आप इन परेशानियों से और ज़्यादा निखर जाएंगे, आप और अधिक मजबूत बन जाओगे।
किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ा की चोट, तब तक एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी और दादी नानी के नुस्खों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हीं वीडियो के साथ ही साथ मेरी बाकी की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।